गुड मॉर्निंग। जब आप क्लास में आते थे तब आप कहते थे गुड मॉर्निंग मैडम, और मैं कहती थी बैठ जाओ बच्चों गुड मॉर्निंग। लेकिन अब तो मुझे अकेले ही बोलना पड़ता है। पता नहीं आप वहाँ से बोलते, जब मैं आपसे बोलती हूँ गुड मॉर्निंग तो आप कहते हो गुड मॉर्निंग, लेकिन आप तो वीडियो दोपहर में देखते होंगे, कभी शाम को देखते होंगे। चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो आप लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं। अब आप लोग पता नहीं हमको कितना मिस कर रहे हो। अच्छा अच्छा, अभी सबसे पहले एक ज़रूरी बात ध्यान से सुनो, वो ये कि जैसे मैंने कॉपी चेक करने को बोला है वैसे ही लेकर आओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईवीएस की कॉपी आप सबमिट करो सैटरडे तक। आज फ्राइडे हो गया, कल तक जितनी कॉपीज आएंगी बस मैं वही चेक करूँगी, फिर नहीं करूँगी चेक, ठीक है। तो ईवीएस की कॉपी और ईवीएस की बुक आपने मुझे दी चेक करने के लिए, आपने स्कूल में आके सबमिट कर दी। उसके बाद रोज़ रोज़ चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कॉपीज़ मैं चेक करके अपने पास रखूँगी, और फिर थोड़े दिन बाद जब ये सेकंड चैप्टर मोरल माइंड्स का कंप्लीट हो जाएगा तो ये 2 चैप्टर की कॉपीज़ के लिए फिर मैं आपसे बोलूँगी कि आप मोरल माइंड की कॉपी और बुक लेके सबमिट करो। जब आप मोरल माइंड की कॉपी सबमिट करने आओगे उस दिन मैं आपको ईवीएस की कॉपी वापस करूँगी, ठीक है। इसी तरीके से हम करेंगे, जब ईवीएस की कॉपी मेरे पास होगी तो मोरल माइंड की कॉपी आपके पास होगी, जब मोरल माइंड की कॉपी आपके पास होगी तो ईवीएस की मेरे पास होगी, ठीक है। और टेस्ट कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे वो मैं आपको बता दूंगी जैसे डिसाइड हो जाएगा। तो इसीलिए रोज़ रोज़ पेरेंट्स को मत भेजो स्कूल कि मम्मी ये कॉपी दे आओ, मम्मी वो कॉपी दे आओ, ऐसे मत करो परेशान। क्योंकि भाई इसलिए तो आप लोगों की छुट्टी की है कि कोरोना चल रहा है। फिर बार बार बाहर आओगे तो क्या मतलब छुट्टी करने का, इससे अच्छा तो स्कूल ही आ जाते। कम से कम इतना मिस तो नहीं करते आप बच्चों को। इसीलिए तो इस बात को ध्यान रखो कि जब मैंने कहा है कि ईवीएस की कॉपी लेके आनी है तो ईवीएस की कॉपी और बुक आप सबमिट कर दो, और जब आपको मोरल माइंड की कॉपी और बुक मंगाऊंगी ना तब मैं बता दूंगी, ठीक है। ओके, अब हम आज सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बीइंग सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब समझते हो क्या होता है? देखो, अभी घर में क्या होता है, जब आप छोटे थे, बहुत छोटे बेबी थे, तब आप अपने खिलौनों को कहीं भी फेंक देते थे, कहीं भी खेलते खेलते छोड़ आते थे। कभी मम्मा डांटती थी, कभी मम्मा ये बोलती थी कि नहीं नहीं तुमने क्यों नहीं उठा के रखे अपने खिलौने, नहीं बोलती थी। लेकिन अब क्योंकि आप थोड़े से ग्रो अप हो चुके हो, थोड़े से बड़े बच्चे बन गए हो, तो फिर अब तो मम्मा कहती है ना कि थोड़े थोड़े काम करना सीखो, अपनी कॉपी किताबें उठा के रखना सीखो, अपने बैग को ठीक से पैक करना सीखो, अपने टॉयज़ को हटा के रखना सीखो, और अपनी ड्रेस अपने शूज़ को उठा के रखना सीखो, बोलती है ना मम्मा, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो तो आपको खुद के काम करने आने लगते हैं, खुद आपको पता होता है कि आपको अपना काम कैसे करना है, ठीक है। ये तो एक बात। और दूसरी बात ये कि कुछ कुछ डिसीजंस भी आप लेने लगते हो। अब आप ऐसे थोड़ी ना करते हो कि सुबह उठे तो मम्मी मैं ब्रश कर लूँ, मम्मा मैं नहा लूँ, मम्मा मैं ड्रेस पहन लूँ, ऐसे तो कोई नहीं कहता है ना। या फिर अगर मान लो आपको स्कूल में कोई बात होती है, जैसे कि मान लो आपको बहुत भूख लग रही है और कैंटीन में समोसे भी मिल रहे हैं और आपके टिफ़िन में भी खाना रखा है, तो आपको खुद को डिसाइड करना होता है ना कि यार अगर बाहर से खाऊंगा तो अनहेल्दी फूड होगा, घर पे जो मम्मा ने दिया है वो हेल्दी फूड होगा। तो क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ ना, घर का खाना खा लेता हूँ लेकिन स्वाद के लिए थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए एक चॉकलेट खा लूँगा। ये डिसीजन कौन लेता है? आप खुद लेते हो। हर वक्त आपको कोई बताता थोड़ी ना रहता है कि अभी तुम पराठा खा लो, अभी तुम चॉकलेट खा लो, अभी ये अभी वो, ऐसे तो कोई नहीं करता है ना। इसको कहते हैं सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिसीजन। जब बच्चा छोटा सा जो बेबी होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3rd क्लास में आ जाता है, 4th क्लास में आ जाता है, तो वो अपने डिसीजंस खुद लेने लग जाता है और अपने छोटे छोटे काम भी वो खुद करने लगता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेल्फ रिलायंस या सेल्फ डिसीजन लेना, ठीक है। तो इसी के बेस पर एक छोटी सी स्टोरी है आपकी बुक में, और वो स्टोरी बहुत मज़ेदार भी है, ठीक है। और उसमें आपके ही जैसा एक छोटा सा बच्चा है और उसके आपकी मम्मी जैसी उसकी भी एक मम्मा है, ठीक। तो अभी हम पढ़ाई करते हैं कि क्या है इस स्टोरी में। लेट्स स्टार्ट। तो ओपन योर बुक्स, बुक्स खोलो। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे अपनी बुक खोलो। ओके, देखो सबसे पहले तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे
कैन यू स्टे विदाउट योर पेरेंट्स फॉर अ डे और टू विथ अ स्माइल? क्या आप अपने पेरेंट्स के बगैर 1-2 दिन तक खुशी खुशी रह सकते हो? अगर रह सकते हो तो इस पे आपको क्या करना होगा, टिक राइट करना होगा, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है कैन यू मैनेज योर होमवर्क ऑन योर ओन? क्या आप अपना होमवर्क खुद कर पाते हो? अगर कर पाते हो तो राइट और नहीं कर पाते हो तो रॉन्ग। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कैन यू गेट रेडी बिफोर द स्कूल बस हॉन्ग्स एंड लीव्स विदाउट यू? क्या आप तैयार हो जाते हो सवेरे टाइम पे, या तो फिर आपकी स्कूल बस हॉर्न बजा बजा के आपको छोड़ के भाग जाती है? क्या होता है आपके साथ? आप रेडी हो पाते हो तो राइट, और अगर आप रेडी टाइम पे नहीं हो पाते हो तो रॉन्ग। अब ये 3 क्वेश्चंस क्यों पूछे गए हैं? इन 3 क्वेश्चंस को पूछने की क्या ज़रूरत थी? तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन में कैन यू स्टे विदाउट योर मदर या पेरेंट्स, अगर मम्मा पापा को कहीं बाहर जाना है और आप 1-2 दिन अकेले अच्छे से रह सकते हो अपने ग्रैंड मम्मा और ग्रैंड पापा के साथ, तो तुम बड़े हो गए हो थोड़े से। अगर आप अपना होमवर्क खुद कर सकते हो, ऐसा मत करना कि होमवर्क समझ नहीं आ रहा है फिर भी करे जा रहे हैं। पेरेंट्स से पूछना कोई गलत बात नहीं है, पेरेंट्स से तो सब पूछते हैं, है ना, तो वो तो पूछना चाहिए जहाँ आपको डाउट हो। लेकिन इनका मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं कि मम्मा 50 बार चिल्लाती है, अरे होमवर्क कर लो, कब से स्कूल से आए हो, फिर होमवर्क नहीं करोगे, सो जाओगे, पिटोगे, या फिर आपको पिटाई खानी पड़ती है मम्मी पापा से तब जाके आप होमवर्क करते हो, या फिर अच्छे बच्चे की तरह खुद आप ये सोचते हो, खुद डिसीजन लेते हो कि नहीं मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद ही मैं खेलूँगा जाके, अदरवाइज़ खेलते खेलते थक जाऊँगा, फिर होमवर्क नहीं कर पाऊँगा। तो आप कौन से बच्चे हो? आप फर्स्ट वाले बच्चे हो जो हमेशा डांट खाकर ही अपना होमवर्क करता है नोबिता की तरह, और या तो फिर अपना डिसीजन खुद लेते हो और अपना होमवर्क टाइम पे करते हो। तो अगर टाइम पे करते हो तो राइट लगाना है, अगर टाइम पे नहीं करते हो तो रॉन्ग लगाना है। और जो बच्चे टाइम पे कर लेते हैं, जो ये बच्चे खुद सोचते हैं कि मुझे होमवर्क कब करना है, पहले खेलना है कि पहले होमवर्क करना है, तो वो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, ठीक है। कैन यू गेट रेडी बिफोर द बस कम्स एंड हॉर्न्स एंड लीव विदाउट यू? अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि नोबिता था, है ना, बस आके हॉर्न बजा बजा के चली जाती थी उसको छोड़ के, पर वो तो सोकर ही नहीं उठ पाता था। तो क्या आप ऐसे हो, या फिर आप स्कूल के लिए टाइम पे रेडी होना जानते हो अच्छे बच्चे की तरह? तो अगर ऐसा है कि आपको बस छोड़ के भाग जाती है तो इस पर लगा दो क्रॉस, और अगर आप ऐसे बच्चे हो जो कि सही टाइम पे तैयार होते हो तो इसको लगा दो राइट। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप बड़े हो चुके हो, और अगर आपको बस छोड़ के भाग जाती है तो अभी आप बड़े नहीं हुए हो, आप 3rd क्लास के स्टूडेंट बनने के लायक नहीं हुए हो, ठीक है। चलिए अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इसमें एक छोटा सा बच्चा है आपकी तरह, और वो अपनी स्टोरी सुना रहा है। वो कहता है कि नाउ दैट आई एम ग्रोइंग अप, मैं अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, माई मदर टेल्स मी टू बी इंडिपेंडेंट, तो मेरी मम्मा मुझे इंडिपेंडेंट होने को बोलती है। इंडिपेंडेंट होना मतलब खुद का काम खुद करना सीखो, खुद के डिसीजंस खुद लेने सीखो। आपकी मम्मा भी बोलती है ना ऐसे कि भाई अपने थोड़े छोटे छोटे काम तो किया करो। अच्छा, वन डे आई आस्क्ड हर टू मेक मी इंडिपेंडेंट, एक दिन मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे इंडिपेंडेंट बना दो और सेल्फ रिलिएंट बना दो, ठीक है। तो she smiled and said that she would give me an opportunity soon, तो मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने एक स्माइल दी और कहा कि डोंट वरी माई डियर, आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी सून, मतलब चिंता मत करो मेरे छुटकू राम, मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही इंडिपेंडेंट बनाऊंगी, बहुत जल्दी ही ये अपॉर्चुनिटी दूंगी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, अपॉर्चुनिटी दूंगी मतलब कि ऐसा मौका जल्दी आने वाला है, ऐसा टाइम जल्दी आने वाला है जब तुम इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलिएंट बनोगे, ठीक है। ओके, माई मदर हैड टू गो आउट फॉर अ वीक, ओ माई गॉड, एक वीक के लिए तो नहीं रह पाओगे, एक दिन के लिए तो रह सकते हो, है ना, कोई बात नहीं। पर उसमें जो बच्चा है उसने बोला कि मेरी मम्मा को एक वीक के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना था। अच्छा, आई वॉज टू स्टे बैक विथ ग्रैंड माँ एंड आवर डियर हेल्पर पिंटू, और मुझे मेरी ग्रैंड माँ दादी माता के साथ और पिंटू, पिंटू कौन था,
उसके घर में काम करने वाला एक कोई इंसान था। तो उसके हेल्पर पिंटू के साथ और अपनी दादी जी के साथ रहना था। मम्मी आस्क्ड मी टू सेट द अलार्म टू गेट अप इन द मॉर्निंग। अब जब मम्मा कहीं जाती है तो आपको बहुत सारी बातें सिखा के जाती है कि बेटा दरवाज़ा बंद करके रखना, कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, और अगर आपको नींद लग जाए तो आप अपना अलार्म लगा के रखो ताकि आप ठीक टाइम पर उठ सको। ये सब बातें बोलती है ना मम्मा जाते वक्त। वो क्यों बोलती हैं? क्योंकि मम्मा को आपकी चिंता होती है और वो चाहती हैं कि आपका कोई भी काम आप खराब ना कर लो, कोई गलती से आपको कोई चोट ना लग जाए। मम्मा बोल के जाती है बाथरूम में नहाने जाओगे तो स्लीपर्स पहन के जाना, बिना स्लीपर के मत घुस जाना, गैस तो बिल्कुल जलाना मत, सारा खाना बना के रख दिया है, ओवन में रखा है, गरम है, उसको वैसे ही निकाल के खा लेना, गैस मत जलाना क्योंकि अभी आप छोटे हो। ढेर सारी बातें बोल के जाती है मम्मा, पूरी लिस्ट। और आप क्या बोलते हो? अच्छा पापा सुन लिया ना, अब ओके आप जाओ आराम से, मैं कर लूँगा, मैं बड़ा हो गया हूँ, कहते हो ना ऐसे ही। लेकिन अभी भी आप मम्मा के लिए तो छोटे से ही हो, मम्मा को तो बहुत चिंता होती है। तो ये सारी लिस्ट इसकी मम्मा ने भी बताई थी। इस छोटे से बच्चे ने अपना नाम तो बताया ही नहीं है, पता नहीं कहाँ लिखा है इसका नाम। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर वो क्या बता रहा है कि उसकी मम्मा ने उसको क्या क्या लिस्ट बताई, किस किस बात का ध्यान रखने के लिए कहा कि सबसे पहले सुबह ठीक टाइम पर उठने के लिए अलार्म सेट करके रखना। She also asked me to tell Pintu in advance about my tiffin time table। और कौन से दिन टिफ़िन में क्या लेके जाना है, मंडे को टिफ़िन में क्या डालना है, ट्यूसडे को टिफ़िन में क्या डालना है, वेंसडे को क्या डालना है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सब दिनों में अलग अलग टिफ़िन में क्या क्या खाने के लिए लेकर जाना है, इसको सब पिंटू को एडवांस में बता देना। दूसरी बात उन्होंने ये बोली, ओके। और द टफेस्ट थिंग, और जो सबसे टफ बात मम्मी ने कही थी वो क्या कहा था कि स्टडी करने के लिए कहा था। कैसे स्टडी करने के लिए कहा था? कि क्लास में मैडम की बात ध्यान से सुनना, और घर जल्दी आ जाना और अपना चैप्टर एक स्टोरी की तरह पढ़ के, वापस से पढ़ के, और उसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना। ये तो बड़ा मुश्किल काम दे दिया मम्मी ने, बेचारा परेशान हो गया, ठीक है ना। तो अब इस छोटे से बच्चे ने ये सारी बातें फॉलो की कि नहीं की? इसने वो सारे काम किए जो मम्मा बोल कर गई थी कि नहीं की? इसने अलार्म लगाया कि नहीं लगाया? और इसने पिंटू को सब एडवांस में बताया कि नहीं बताया? और इसने क्लास में अटेंटिव होके मैडम की बात सुनी कि नहीं सुनी? अटेंटिव होके सुनने का मतलब ध्यान से सुनना, ठीक है। और इसने घर आके वापस उस चैप्टर को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और इसने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद किया कि नहीं किया? ये सारी बातें हमें कल पता चलेंगी, ठीक है। कल हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे कि इस छोटे से बच्चे ने क्या अपनी मम्मा की बातें फॉलो की या नहीं की, वो सेल्फ रिलिएंट था कि नहीं था, जो डिपेंडेंट था तो वो थोड़ा बड़ा हो गया था कि नहीं हो गया था, ठीक है। तो ये सब बातें हमें कल पता चलेंगी। इतना वापस से भी आप भी पढ़ के रखो। देखो जो उसकी मम्मी ने कहा वही आपकी मम्मा भी कहती है और वही मैडम भी कहती है, क्योंकि मम्मा भी जानती है और मैडम भी जानती है कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है। सिर्फ दो ही लोग तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है, एक मम्मा और एक मैम, ठीक है। तो इसीलिए मम्मा की और मैम की दोनों की बात मानो, और जहाँ तक मैं पढ़ा देती हूँ उसको वापस से रीड करो। वैसे मुझे पता है कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी उनको बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट अस इन दिस कोरोना पीरियड। इतना ऑनलाइन पढ़ने में जो मेहनत कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि आप कितने मेहनत करने वाले हो और कितने करेजियस भी हो, आपके अंदर कितनी हिम्मत भी है, क्योंकि आप कोरोना से डरे नहीं। आपने सोच लिया कि अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन भी पढ़ के दिखाऊंगा और अच्छे मार्क्स ला के भी दिखाऊंगा। एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच थैंकफुल टू द मदर्स स्पेशली। जो मम्मी लोग हैं वो सच में बहुत मेहनत कर रही हैं, क्योंकि वो अपने इतने सारे काम करने के बाद भी अपने बच्चों के साथ बैठ के बहुत मेहनत से उनको पढ़ा रही हैं। थैंक यू वेरी मच एंड यू ऑल आर वेरी मच वेलकम। ओके, तो अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।